पाठ 17 अपठित गद्यांश व पद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा ना गया हो, इसलिए पाठ्य पुस्तक को छोड़कर बाहर से लिए गए गद्यांश को अपठित गद्यांश तथा पद्यांश को अपठित पद्यांश कहते हैं। इनको पढ़कर इन्हीं के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं या बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तरों को पहचानना पड़ता है। इनका अभ्यास करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश या पद्यांश से पहले प्रश्नों को विकल्प सहित पढ़िए। ऐसा करने से आपको सार समझने में आसानी होगी। आपके उत्तर की भाषा प्रश्न से जुड़ी हुई होनी चाहिए। सही विकल्प छांटते समय बार बार पढ़े गए गद्यांश या पद्यांश का स्मरण करना चाहिए। जिस भाव पर गद्यांश या पद्यांश में सबसे अधिक चर्चा की गई हो, उसी के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। आइए अब कुछ अपठित गद्यांशों व पद्यांशों का प्रश्नोत्तर शैली एवं बहुवैकल्पिक शैली में अभ्यास करें। अपठित गद्यांश। समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की, वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के छोटे से अंतर से भी छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। विद्यार्थियों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। अपठित पद्यांश। अपनी धरती अपनी फसलों का जिसको हर पल है ध्यान, बहा पसीना जो खेतों को सींच रहा है वही किसान। उसके ही श्रम बल से देखो धरती उगल रही सोना, उसकी मेहनत से रंग लाए खेतों का कोना कोना। सीधा सादा जीवन उसका, सीधी सादी सी पहचान, बहा पसीना जो खेतों को सींच रहा है वही किसान। गर्मी में वह तेज लुओं को हंसकर झेला करता है, हार्ड कंपाटी ठंड से भी वह टकराते कब डरता है। उसके आगे नतमस्तक हो जाते बड़े तूफान।